ये देखिए क्वेश्चन नंबर 31 अपने पास बोल रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल फॉर 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। तो देखो जब इस तरह के सवाल में बोलता है स्टीरियो आइसोमर्स, तो ये हो गया आपका 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। तो इस कंपाउंड में सिर्फ 1 कायरल सेंटर है, 1 कायरल सेंटर है। और सामने यदि 1 कायरल सेंटर होगा तो उसमें 2 आइसोमर बनेंगे। एक आपका डी फॉर्म हो जाएगा ऑप्टिकल एक्टिव और एक हो जाएगा एल। किसी कंपाउंड में यदि सिंगल कायरल सेंटर है तो ऑलवेज उसमें कितने स्टीरियो आइसोमर बनेंगे? 2। कितने बन जाएंगे? 2। फिर देखो 34 पूछ रहा है कि रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। तो देखो स्टीरियो में क्या, सबसे पहले आइसोमर देखो 2 होता है, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। इसमें आएगा चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामर, टाटोमर, रिंग चेन आइसोमर्स। ठीक है, तो अब देखो इसमें पहले कौन कौन ऑप्शन नहीं हो सकता। देखो जैसे पोजीशन है तो ये नहीं हो सकता, और ये मेटामर तो ये भी नहीं हो सकता। बचा ज्योमेट्रिकल और कन्फॉर्मर, ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल। तो देखो स्टीरियो में तीनों आते हैं। अब इस तीनों में जब प्रायोरिटी देखा जाएगा तो ज्यादा प्रायोरिटी पहले किसको दिया जाएगा? ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल को, क्योंकि जो कन्फॉर्मर होता है उसमें फ्री रोटेशंस होता है। ठीक है, तो इसको उतना प्रायोरिटी नहीं देंगे स्टीरियो में, जो ज्यादा प्रायोरिटी देंगे वो ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल को दिया जाएगा। तो तुम्हारे क्वेश्चंस का जवाब हो जाएगा सी, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। ये हो जाएगा आपका स्टीरियो आइसोमर। ये 36 देखो, आप बोला डाइथर एंड मिथाइल एंड प्रोपाइल, नहीं 35 डाइथाइल ईथर इज नॉट एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ दिस आइसोमर्स। इसमें किससे 35 डाइथाइल ईथर एसोसिएटेड नहीं है, तो इसका जवाब आएगा डी। देखो कैसे, क्योंकि ये जो डाइथाइल ईथर फार्मूला ये होता है, इसमें सबके सब जो डबल बॉन्ड है वो होता है 0, इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं। और ब्यूटेनोइक में आएगा एक डबल बॉन्ड आएगा। दूसरा मेथिल प्रोपेनोइट में भी डबल बॉन्ड आएगा और 2 ऑक्सीजन आएगा, वो भी पॉसिबल नहीं है। तीसरा अगर स्टीरियो आइसोमर्स भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्टीरियो में क्या चाहिए? कायरल सेंटर चाहिए, और इसमें कभी कायरल बन नहीं सकता, या ज्योमेट्रिकल चाहिए, ज्योमेट्रिकल बन नहीं सकता। इसलिए इसका जवाब हो जाएगा क्या? डी, कि डाइथाइल ईथर इज इसमें किसी से रिलेटेड नहीं है। ये देखो क्वेश्चन है, डाई इथाइल ईथर एंड मिथाइल एंड प्रोपाइल ईथर आर। ये देखो आप, डाई इथाइल, तो देखो ये भी इथाइल है और इधर भी इथाइल है, इसको बोलते हैं डाई इथाइल। ये आपका मिथाइल है और ये आपका प्रोपाइल है। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस को मेटामर कहते हैं, मेटामर, क्योंकि ये इथाइल हो गया आपका, ये भी इथाइल हो गया, ये मिथाइल है और ये प्रोपाइल हो गया, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा? मेटामर। तो 36 का जो आंसर होगा हो जाएगा मेटामर। ये देखो क्वेश्चन है 37, पूछ रहा है एन प्रोपाइल एल्कोहल एंड आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। ये देखो आप, ये हो गया एन प्रोपाइल एल्कोहल, इसे बोलते हैं आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, और ये आपस में हो जाएंगे पोजीशन आइसोमर। ये होंगे आपस में पोजीशन आइसोमर। समझ पा रहे हैं आप? इसको क्या बोला जाता है? पोजीशन आइसोमर। और एक दो क्वेश्चन और देख लो आप, 38 देख लो आप, कह रहा है इट इज पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द ऑप्टिकल आइसोमर्स। अगर इसको डिस्टिंग्विश करते यूज क्या करते हैं? पोलरीमीटर, वही बताएगा कि वो ऑप्टिकल एक्टिव है या ऑप्टिकल इनएक्टिव है। ये मेजरमेंट पोलरीमीटर से होता है। दूसरा कह रहा है द फंक्शनल एक्सिबिट अल्काइल साइनाइड और आइसोसाइनाइड, तो ये फंक्शनल आइसोमर होता है। याद रखना, यदि हाइड्रोजन साइनाइड होगा तो वो टाटोमर हो जाएगा, लेकिन अल्काइल साइनाइड होगा तो वो फंक्शनल होगा। और 40 देखो, कह रहा कंपाउंड कैन शो, तो ये शो करेगा ऑप्टिकल। रीजन देखो यहाँ पे, ये जो कार्बन है वो कायरल है, बट ये कायरल नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये जो लगा दोनों ग्रुप सेम है, ये ज्योमेट्रिकल नहीं बन सकता, क्योंकि दोनों ग्रुप क्या है? सेम है। तो सिर्फ ये कायरल है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल आइसोमर।